नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की 11वीं पाठ मयूर पंख के स्वाध्याय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वाध्याय की शुरुआत शब्द वाटिका से करेंगे। दौरी दौरी का अर्थ दिया है दौड़ दौड़ कर, झौरी झौरी झुंड झुंड की झुंड, पे की देख देख कर, ठानत निश्चय, बारिधि समुद्र, रुचिर प्रिय, ग्वालिन ग्वालिन। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। गोकुलवासियों द्वारा कृष्ण के लिए भेजे गए उपहार दही, मोरपंख, पीत वस्त्र, बांसुरी। दूसरा प्रश्न है कविता की पंक्तियों को पूर्ण करो। पहला है उझकी खाली जगह लगी। इस प्रकार से कविता की पंक्तियां उझकी पद कंजन के पंजन पे, पे की छाती छाती छोहनी छबाई लगी। मान्यो हम खाली जगह अन्यारी की। इसका खाली जगह यहाँ से पूर्ण करेंगे। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की। कृष्ण के लिए कविता में प्रयुक्त नाम कान है। कान कहा गया है, कान यानी कान्हा। तो रिश्ते में लिखो, कान्हा के नंद क्या लगते थे? पिता। और जसुमती क्या थी? माता। पांचवा प्रश्न है निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखो। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। मन भावन के द्वारा भेजे गए, मनभावन कौन? कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर जब ब्रजवासियों को जब मिलने लगा। कल्पना पल्लवन, मेरी कल्पना में दही हांडी पर अपने विचार लिखो। दही हांडी प्रतिवर्ष हमारे परिसर में, हमारे शहर में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यहाँ पे दही हांडी का प्रोग्राम होता है। तो आपको जो समझ में आता है उसके संबंध में 4-5 पंक्तियाँ लिखिए। सदैव ध्यान में रखो, भारतीय संस्कृत की परंपरा प्राचीन है। सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं के 5-5 वाक्य लिखो। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य इस प्रकार से हैं। हरीश फुटबॉल खेलता है, मनीषा खाना पकाती है, रोहन गाना गाता है, पुष्प कली को बुलाता है, राधा रोज नाचती है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, गाय चरती है, शिक्षक पढ़ाते हैं। उपायोजित लेखन, विद्यालय में मनाए गए स्वच्छता दिवस समारोह का वृत्तांत। अभी समय सब जगह स्वच्छता की बात होती है, तो आपके विद्यालय में जो स्वच्छता दिवस समारोह मनाया गया उसके संबंध में आप अपनी बात लिखिए। मैंने समझा कृष्ण, इस पाठ को पढ़ने के बाद समझ में आया कि कृष्ण के प्रेम में ब्रजवासी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। उनके लिए कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। स्वयं अध्ययन, भक्त सूरदास का कृष्ण की बाल लीलाओं के गुणगान से संबंधित कोई एक पद एवं उसका अर्थ लिखकर चार्ट बनाओ। इसमें हम आपको एक लिखा हुआ उसका अर्थ और उसमें बता कर देंगे। और इस प्रकार से हमारा यह पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।